राधे राधे देवी और सज्जनों, आज के इस आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक सेशन में मैं आपको इस बात की जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर आपके शरीर के किसी अंग में कोई मोच आ गया है अथवा कहीं चोट लग गई है, आपको कहीं खून बिना निकले हुए धब्बा हो गया है, जाम हो गया है, लाल लाल हो गया है या हड्डी चोट लगने के कारण टूट गई है, इन सब में से किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपके पास में आती है तो आप सीधा अंग्रेजी दवाई में भागते हो, एलोपैथिक में भागते हो कि उसका तुरंत क्विक इलाज हो जाए जिससे कि मेरा तुरंत राहत हो जाए। लेकिन आप जानते हो कि अंग्रेजी जो दवाई है, एलोपैथिक जो दवाई है, उसका सिर्फ और सिर्फ अभी तक का 250-300 साल का रिसर्च यही है कि जब आप एक बीमारी को दबाने के लिए, उसका नाम ही है दवाई, जब एक बीमारी को दबाने के लिए आप उसके दवाई को लेते हो, खाते हो, तो दूसरा बीमारी अपने आप वहां पर में उत्पन्न हो जाता है। दूसरा बीमारी अपने आप जो है सो आपके सामने में आ जाता है। अभी तो आपने सर दर्द की गोली खा ली, आपको ऐसा लगा कि हाँ अब ठीक है, फिट एंड फाइन हो, ऐसा आपको लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद वही दवाई जो है, सर दर्द तो ठीक हो गया, कोई घाव शरीर में उत्पन्न कर देगा, कहीं से कुछ दूसरी समस्या, कोई तीसरी समस्या, लीवर की खराबी उत्पन्न कर देगा, किडनी में फेल्योर उत्पन्न कर देगा। ऐसा आप में से आज के समाज में ज्यादातर लोगों को देखने को मिलता है। अंग्रेजी दवाई का हमारे अंदर इतना ज्यादा प्रयोग हो गया है कि पेट से संबंधित परेशानी सबको हो गया है। पेट में जितने भी अंग है, कोई ना कोई को डैमेज वो करके ही रखता है। आज के इस वीडियो में देवी और सज्जनों में यही बताने वाला हूं कि जब भी हम कोई कार्य करते रहते हैं, सामान्य कार्य अथवा कोई कसरत कर रहे हैं, कुछ भारी वजन उठा लिया, तो मोच आ जाती है शरीर में। कहीं बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं, गिर गए, चोट लग गया, इसका क्या इलाज है? देवी और सज्जनों, हमेशा प्रयास ये करें कि इलाज आपका घरेलू हो, आयुर्वेदिक हो। और ऐसा नहीं है कि क्विक एक्शन आयुर्वेदिक अथवा घरेलू में नहीं है, क्विक एक्शन है देवी और सज्जनों। प्रयास हमेशा ये रहे, पहला कि आयुर्वेदिक इलाज हो और दूसरा होम्योपैथिक हो। होम्योपैथ जो है देवी और सज्जनों, आयुर्वेद का ही एक दूसरा रूप है। जैसे कि मान लो कि किसी बीमारी के लिए सामने, जैसे कि नीम का पेड़ है, आपको मैं आयुर्वेद में बताऊंगा कि इस नीम के पेड़ में से पत्ता तोड़ करके, उबाल करके उसका पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में ठीक यही होगा कि होम्योपैथिक में ठीक यही होगा कि वहां से नीम का पत्ता को तोड़ा जाएगा, उसका रस निकाल करके एक डब्बे में कुछ केमिकल मिला करके उसको रखा जाएगा ताकि वो बस खराब ना हो, बस यही केमिकल जो खराब ना हो, और फिर उसका प्रयोग आपको किया जाएगा। इसको 2 बूंद गर्म पानी में डाल करके पी लो। दोनों में बात बराबर है। वो जो आयुर्वेद है उसमें ताजा आपने किया, जो होम्योपैथ है उसमें आपने बासी की। काम दोनों बराबर करता है। आयुर्वेद थोड़ा सा जल्दी काम करता है, होम्योपैथी थोड़ा सा समय लेता है। जैसे कि देवी और सज्जनों, आप ये मान करके चलो कि आपने शरीर के किसी भी अंग में मोच आ गई, जैसे कि मोच अक्सर आती है, जैसे कलाई में, कमर में, पैर में, इन सब में मोच आ जाती है। जहां लचीला अंग है वहां पर में मोच आ जाता है देवी और सज्जनों। कई बार तो मोच ऐसा होता है कि सूजन भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मोच थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया तो हड्डी में भी कोई माइनर क्रैक वगैरह भी आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी होता है तो जिस दिन से ये शुरू हुआ उसी के अगले दिन से आप क्या करो कि एक गेहूं के दाने के बराबर चूने को गर्म पानी में अथवा दही के साथ या दाल के साथ मिला करके खाना शुरू कर दो। आपकी हड्डी अगर टूट गई है तो वो 15 से 20 दिन के अंदर बिना किसी दवाई के वो जुड़ जाएगी। शरीर के किसी भी भाग में बिना रक्त निकले हुए अगर चोट लग गया है, मुड़ गया है अथवा मार लगा, जहां पर में वो समस्या आ गई, मोच आ गई, तो आपको क्या करना है कि अर्निका 200, हमने पहले भी बताया है इसके बारे में, अर्निका 200 ये जो दवाई है ये लेना है और 2-2 बूंद, जैसे अभी चोट लगा तो इसको घर में आप हमेशा ही रखो। अर्निका 200 को चोट लग गया, 2-2 बूंद हर आधे घंटे पर देना शुरू कर दो, एक ही दिन में वो दर्द समाप्त हो जाए। अगर फिर भी रह जाती है तो अगले दिन से क्या करना है कि सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद और शाम 2 बूंद,
3 टाइम लेना है, 2-4-5 दिन लोगे वो दर्द समाप्त, समस्या समाप्त हो जाएगी, मोच भी ठीक हो जाएगा, सूजन भी ठीक, जो खून नहीं निकला उसके कारण जो डर है मन में, किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है वो भी ठीक, हर प्रकार की समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये हो गया आपका अर्निका 200। कब? जब मोच आ जाए, चोट लग जाए तब। और दूसरी हो गई कि हड्डी में अगर कोई भी डॉक्टर कहता है कि माइनर क्रैक आ गया है, कुछ भी अगर बड़ी क्रैक अथवा माइनर क्रैक कैसी भी क्रैक आ गई है, तो आपको क्या करना है कि दैनिक तौर पर में एक चूने के बराबर, एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेकर के डेली दही के साथ अथवा पानी के साथ ही गर्म पानी में मिला करके खाना शुरू। डायरेक्ट चूना नहीं खाना है, नहीं तो जीभ फट जाएगा आपका। देखिए और सज्जनों, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को खेलते हुए चोट लग जाता है, कोई मामूली चोट, कोई कट लग गया, खून निकलने लगा, कोई दुर्घटना हो गई, ये सब सामान्य चोट के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती है, जैसे कि कटे हुए घाव में खून जो बह रहा है उसको रोकने में, अथवा इन सब का दर्द जो हो रहा है उसको भी कम करने में। शरीर में किसी भी भाग में बिना रक्त निकले अगर चोट लग जाए या मुड़ जाए या मार लगने पर में अगर ऐसा कुछ हो, तो उसमें भी वही करना है जो अभी मैंने बताया कि अर्निका 200 का 2-2 बूंद हर आधे घंटे पर फर्स्ट डे देना है, और दूसरे दिन से जो है 3 बार ही देना है लेकिन, और दूसरे दिन से जो है सो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कर देना है। देवी और सज्जनों, अगर चोट, शरीर में चोट लगने पर में, खून बहने पर में, होम्योपैथिक की एक दवाई है जिसका प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे खून, चोट लग गया, खून बह रहा है, खून रुक नहीं रहा है, तो इस दवाई का नाम है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम जो है 200 आप क्या करोगे कि 2-2 बूंद हर आधे घंटे पर में 3 बार दोगे, वो खून बहना पहले ही डोज में रुक जाएगा, और दूसरा डोज में तो बिल्कुल ही क्लोज, और तीसरा डोज में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हर आधे घंटे पर में 3 बार दो, खून बहना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर उसमें रिसाव है, घाव हो गया है, तब भी वो ठीक हो जाएगा देवी और सज्जनों। चोट ज्यादा भी है तब भी वो काम करेगा। नहीं तो आप इसी में दूसरा दवाई ले सकते हो, हाइपेरिकम 1 ml, 1-1 बूंद हर आधे घंटे पर में 3 बार देना है। इससे आपका खून बहना, रिसाव होना वो सब क्लोज हो जाएगा। तो इसका प्रयोग करें। कोई भी सामान्य प्रकार का चोट हो, कोई भी मोच आ गई हो, भयंकर चोट लग गई हो, हड्डी में क्रैक आ गया हो, तो आप 1 दवाई, 2 दवाई तो घर में जरूर रखें होम्योपैथिक का, एक अर्निका 200 और दूसरा जो है सो पेरिकम, हाइपेरिकम 1 ml अथवा हाइपेरिकम 200। ये दोनों जो है जरूर अपने घर में रखें, आपके लिए ये रामबाण औषधि के तौर पर में काम करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।